Hello बच्चों, let's read the question. The question says equivalent conductance of all electrolyte decreases with increase in the concentration because reason is the lesser number of ions are available per gram equivalent at the higher concentration. So इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखें, so the key concept is equivalent conductance. सो बेसिकली अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखें कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती क्या है, तो ये क्या होती है बेसिकली, इस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस, और ये कौन से आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो जब अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ओके, सो कंसंट्रेशन जब अगर हम आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी, उनका विक्टर्न कम होगा। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गई तो उनकी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी, और तो इससे क्या होगा, जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो लेमडा एम है वो क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, और मोलरिटी भी क्या है, एक तरीके से कंसंट्रेशन ही। अगर मोलरिटी को इंक्रीज करेंगे सो अपने आप जो है डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो डेल्टा एम डिक्रीज हो गया, और अगर देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। अगर डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 है वो भी क्या है, ट्रू है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और या करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है कि जो लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो एज यू कैन सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।